नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ है ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। घर का वास्तु दोष कैसे करें दूर? घर में कैसे आएगी सुख समृद्धि? घर की परेशानियां कैसे होंगी खत्म? कैसे मिलेगा व्यवसाय में लाभ? कैसे मिलेगी मानसिक तनाव से मुक्ति? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। किसी भी घर, व्यवसाय, उद्योग या बिल्डिंग में कोशिश करने पर भी कुछ न कुछ वास्तु दोष रह जाता है, जिसके कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर पुराना बना हुआ घर हो या फ्लैट हो तो हमें उसे उसी रूप में स्वीकार भी करना पड़ता है। तोड़कर वास्तु दोष को ठीक कर पाना सदैव मुमकिन नहीं होता। ऐसे में वास्तु दोष को उपाय द्वारा ही ठीक करने की कोशिश भी की जाती है। इन दोषों के क्या उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी से जानेंगे कि नैऋत्य कोण नीचा हो या वहां गड्ढा हो, साथ ही रसोई घर आग्नेय में नहीं हो और घर का प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम में हो तो व्यक्ति को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों से कैसे निजात भी मिल सकती है। पंडित जी बताइए, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अभी जिसका जिक्र किया, और साथ ही क्या उपाय किए जा सकते हैं। जी, नैऋत्य कोण में अगर आपके दोष है तो घर में अक्सर बीमारी बनी रहेगी, यह बात यकीन जानिए। अगर नैऋत्य दोषी है तो गृह स्वामी भी पीड़ित होगा, जिसकी वजह से वह काम ठीक से नहीं कर पाएगा, रोजगार ठीक से नहीं कर पाएगा और ऐसे घरों में हमेशा धन का अभाव बना रहता है। ऐसे घर में अगर सौभाग्य से कोई कीमती वस्तु है जिस महंगी है तो ऐसे वह घरों की कीमती सामान चोरी हो जाते हैं। यदि व्यवसाय स्थल पर यह दोष है तो व्यावसायिक स्थल में यह दोष होने के कारण से व्यवसाय में सदैव ऋण बना रहता है। उद्योग, व्यापार, बड़ी फैक्ट्री में अगर कहीं यह दोष है तो ऐसी जगह पे चोरी करवाता है, मतलब बार बार जो है सामान गायब हो जाता है जिसका मालिक को पता भी नहीं रहता है। कर्मचारी सदैव अपने ऊपर, अपने बारे में अधिक चिंता करते हैं और कंपनी के विकास और काम के लिए कम करते हैं और ऐसे जगह पे कंपनी का या आपकी फैक्ट्री का या आपके व्यावसायिक स्थल का नुकसान होना सुनिश्चित है। इन तमाम चीज़ों से अगर आप पीड़ित हैं, चाहे आपका घर है, चाहे व्यावसायिक स्थल है और नैऋत्य अगर दोषी है तो इसमें क्या उपाय कर सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले जिस कारण से ये समस्या है उसी को ठीक कर लिया जाए। यह नैऋत्य के डिस्टर्ब होने की वजह से समस्या है, तो सबसे अच्छा यही है कि नैऋत्य को भारी कर लिया जाए, नैऋत्य को ऊंचा कर लिया जाए और यह उपाय करने से जरूर फायदा होगा। लेकिन उपाय के रूप में यहाँ पर एक तिकोना झंडा, जिस पर हनुमान जी उड़ते हुए पर्वत अपने हाथ में लेकर उड़ रहे हैं, यह चित्र एक झंडे पे बनवा करके लाल रंग की तिकोना और इसे व्यावसायिक स्थल पे लगाएं। अब बात करते हैं आग्नेय कोण की। आग्नेय कोण मतलब पूर्व और दक्षिण का कोण। अगर आपके आग्नेय कोण में किचन नहीं है, क्योंकि आग्नेय कोण सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है घर के किचन के लिए, अगर ऐसे में किचन आग्नेय कोण में न हो तो इसके कारण से घर के स्वामी हमेशा कष्ट में रहते हैं और घर की मालकिन मतलब उस घर में काम करने वाली, रहने वाली सभी महिलाओं को पीड़ा होती है। ऐसे में अगर महिलाओं का स्वास्थ्य खराब है, बार बार स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यह जानिए कि हमेशा आग्नेय कोण दूषित ही है। ऐसे में आग्नेय कोण को ठीक रखने के लिए आग्नेय कोण में शुक्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आग्नेय कोण में शुक्र यंत्र क्यों स्थापित करना चाहिए? क्योंकि नवग्रहों में शुक्र आग्नेय कोण का स्वामी है। इसलिए अगर आग्नेय कोण दूषित है, आग्नेय में किचन नहीं है, तो वहाँ पे आप एक शुक्र यंत्र की स्थापना करें। हो सके तो आग्नेय कोण में आप एक लाल बल्ब भी जला सकते हैं। इससे भी एक तरह से आप उस अवरोध को रोक सकते हैं जो आग्नेय कोण में किचन न होने से उत्पन्न हो रहा है। यदि मान लीजिए कि आपका घर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में, दक्षिण मतलब यम की दिशा, मंगल की दिशा, पश्चिम दिशा यह उच्चाटन की दिशा होती है।
ऐसे में प्रयास ये करना चाहिए कि दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी वाले मकान में रेसिडेंशियल आवास नहीं बनाना चाहिए। रहने परिवार के साथ रहने की दृष्टि से ठीक रहिए। शेष अन्य परिस्थितियों में शुभ भी हो सकता है दक्षिण पश्चिम मुखी मकान, लेकिन जहाँ आपका परिवार रहता है, परिवार के साथ आप निवास कर सकते हैं, वहाँ उस मकान का गेट जो है दक्षिण और पश्चिम की तरफ प्रयास करें ना हो। अगर घर के उत्तर पूर्व में शौचालय हो, इसी के साथ ही पानी का स्रोत या कुंड आग्नेय या नैऋत्य कोण में हो, तो व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान पंडित जी क्या है, बताइए दर्शकों को। जी, अभी तक हमने आपसे आग्नेय कोण की बात करी, पश्चिम और दक्षिण की दिशा के गेट की बात करी। अब बात करते हैं ईशान कोण की। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कार्नर को ईशान कोण कहते हैं। ईशान भगवान शिव का नाम है और जैसा नाम है वैसा स्थान की महिमा है। यह स्थान ईश्वर का, भगवान का, आपके कुल देवता का स्थान है। आपके मकान का यह हिस्सा पूजा पाठ के लिए निर्धारित किया गया है। इस स्थान का शासक देवगुरु बृहस्पति है, जो धर्म के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, पूजा पाठ अध्यात्म के देवता हैं। घर में रहने वाले सदस्यों के आध्यात्मिक विकास अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ईशान कोण दूषित है। लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसका अर्थ हुआ ईशान कोण दूषित है। परिवार में बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता है, पढ़ने की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, बिना वजह किसी न किसी गलत संगत में फंसे हुए, मतलब उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर ईशान का दोष दिखाई दे रहा है, प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। अगर ईशान कोण में उत्तर पूर्व की दिशा में कोई आपने टॉयलेट बना रखा है तो निश्चित रूप से यह तो आपके पूरी तरह से नुकसान को आपने आमंत्रण दे रखा है। इसका वैसे तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इसका कोई बहुत अस्थायी उपाय नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है अगर ईशान में आपने बाथरूम या टॉयलेट बना लिया है, उस स्थान को गंदा कर लिया है, तो इसका उपाय स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में ऐसे मकान में आपको रहना पड़ रहा है तो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, वह करिए। उससे कमी आ सकती है, ठीक नहीं हो सकता। आपको क्या करना है कि आपको उस बाथरूम में अगर आपने बना लिया है ईशान कोण में, तो उसके पत्थर या स्लैब के ऊपर कांच की कटोरी में समुद्री नमक, जिसे देसी नमक कहते हैं, जो समुद्र में खड़ा नमक मिलता है, वह नमक आप साबुत नमक भर के रखें। इससे निश्चित रूप से उसकी नकारात्मकता में कमी आएगी और कम से कम महीने में 2 महीने या 3 महीने में उसे अवश्य बदल दें। जब वह काला पड़ने लगे, खराब होने लगे या उसमें नमी बढ़ जाए तो उसको आप फेंक दीजिए और दूसरा नमक उसमें फिर से भर दीजिए उस कांच की बोतल में। या अगर कांच को डर लगता है टूट जाती तो प्लास्टिक की बाल्टी में भी आप नमक रख सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको ईशान कोण के दोष में कमी देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय ये है कि आप ईशान कोण के बाथरूम के प्रवेश द्वार की चौखट को पीले रंग से भी पेंट कर सकते हैं तथा प्रवेश द्वार पर एक शीशा लगवाइए, दर्पण लगवाइए। उससे बाथरूम के जो दोष है उसमें जरूर कमी आएगी। बाथरूम टॉयलेट की उत्तरी दीवार पर छत से मिलाकर कम से कम 6 फीट चौड़ा आप दर्पण लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखें कि दर्पण में स्वयं जातक का या टॉयलेट की सीट नहीं दिखाई देनी चाहिए। हाँ, जिधर आप वॉश बेसिन लगा रखे हैं उधर आप जरूर लगा सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा जो आग्नेय कोण कहलाता है, और इस दिशा चूँकि अग्नि का स्थान माना जाता है, जैसा मैंने पहले बताया, इसका स्वामी शुक्र भी होता है। और इस दिशा में अगर आपने गलती से जल स्रोत बना रखा है या आपने कोई टंकी रख रखी है या आपने कुंड बना रखा है तो आपने अग्नि तत्व को दोषी कर दिया है। और इस शरीर में जो 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ या ये जो सृष्टि का 5 तत्व से निर्माण हुआ है, उसमें अग्नि तत्व ही प्राण शक्ति है। अगर कोई इंसान जीवित है तो इसका मतलब उसकी अग्नि तत्व चल रहा है। आप अक्सर देखते और सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति कोमा में है लेकिन जीवित है। अब जीवित वो क्यों है? कोमा में है तो उसको तो ये मान लीजिए वह डेड है, ना कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चलती हैं, वह जीवित है, हार्ट बीट उसकी चल रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का अग्नि तत्व प्रबल होता है। और जब तक किसी जातक का अग्नि तत्व प्रबल है, उसके प्राण उसके शरीर का त्याग नहीं कर सकते हैं। शरीर से प्राण तभी निकलते हैं जब अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है। अग्नि जब तक जलती रहेगी, प्राणवायु चलती रहेगी। ऐसे में अगर आपने अग्निकोण में कोई जल का कार्य कर दिया है, जल की टंकी बना रखी है, कुंड बना रखा है, आपने वहाँ पे नल लगा रखा है या आपने बोरवेल बना रखा है, तो यह कहीं न कहीं आपने अग्निकोण को दूषित किया है।
अग्नि तत्व के ऊपर कुठाराघात किया है। यह आपके लिए ठीक नहीं है। आपके साथ साथ आपके घर में निवास करने वाली आपकी स्त्रियों को निश्चित रूप से शारीरिक पीड़ा होगी। उनके कहीं न कहीं श्रृंगार में, उनके सौंदर्य में, उसके यौवन में कमी आएगी। यह कहीं न कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी दोषी हो जाता है। इसलिए ऐसे में अग्निकोण को शुद्ध रखना अति अनिवार्य हो जाता है। घर के मुखिया या घर के हेड को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अग्निकोण ठीक रहे, नहीं उसका दाम्पत्य जीवन बुरी तरह बिगड़ जाता है और वैवाहिक जीवन में तमाम तरह के कोर्ट कचहरी के मामले का सामना करना पड़ सकता है। यदि पति पत्नी संतानहीन हो तो संतान होने की संभावना भी और क्षीण हो जाती है अगर अग्निकोण दूषित हो। इसके लिए आपको कुछ उपाय बताता हूँ। आप क्या करें, दक्षिण पूर्व के दिशा में आग्नेय कोण के स्वामी ग्रह शुक्र के यंत्र की स्थापना करें, जो मैं पहले बताया। इसके साथ साथ जल स्रोत अगर आपने कुंड या नल बना रखा है तो उसके चारों ओर 1-1 फीट की दूरी पर विषम संख्या में पिरामिड लगा सकते हैं। ये पिरामिड छोटे भी हो सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आप जैसी आपकी वहाँ जगह हो उस हिसाब से आप पिरामिड का सिलेक्शन करें। और ये पिरामिड ध्यान रखें तांबे के तार से परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ताकि उनका जो ऊर्जा का संचार है वह बाधित न हो, उसमें अवरोध न उत्पन्न हो, ऊर्जा की जो रेखा है वो कंप्लीटली बनी रहे। जल स्रोत का शेष घर से अलग थलग कर देना चाहिए। अगर जल स्रोत अंदर है तो उससे थोड़ा सा घर से बाहर कर देना चाहिए। यह भी एक उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अग्निकोण के अंदर है तो पिरामिड आप चारों तरफ लगा के तार से तांबे के बनवा देंगे और यह पिरामिड भी तांबे का हो, इस बात का ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से जो यह जल का दोष है, जो अग्निकोण आपका दूषित है, उसमें ज़रूर आराम मिलेगा और आपको अग्निकोण का पूर्ण सुख आपको जरूर मिलेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि ईशान कोण कटा या दबा हुआ हो या फिर ईशान कोण बंद हो, ब्रह्म स्थान पर गड्ढा हो या फिर टॉयलेट हो, घर के ऊपर मंदिर, पेड़, बड़ी बिल्डिंग की छाया हो, तो ऐसे में लोगों को किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है, पंडित जी बताइए। और अगर रोग किसी को हो रहे हैं, काफी इलाज वो करवा रहे हैं, फिर भी उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, ऐसे में क्या वो उपाय कर सकते हैं जिससे उनको रोगों से छुटकारा मिल सके? जी, ईशान कोण अगर आपका कटा हुआ है या दबा हुआ है तो फिर ईशान कोण का जो बुरा प्रभाव है वह गुरु के बुरे प्रभाव के बराबर हो जाता है। गुरु क्या सुख देता है? जीवो जीवित सौख्यत है। गुरु जीवन देता है, सुख देता है, संतान का सुख देता है, ज्ञान देता है, विद्या देता है। तो गुरु से संबंधित तथ्य जितने भी सुख है उसमें कमी करेगा, चाहे संतान सुख हो, चाहे आर्थिक प्रगति हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो। इन तमाम विषयों से जुड़े हुए बुरे फल आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे अगर ईशान दूषित है, ईशान कटा हुआ है, ईशान नीचे है। यदि आप घर या प्लाट का ईशान कोण दूषित देख रहे हैं तो कुछ आपको उपाय कर लेने चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान रखें, उस दिशा में स्व आकृति में लगभग 1 फीट से 1 मीटर की दूरी के बीच पिरामिड लगा दीजिए। यह उपाय करने से ईशान कोण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो कम हो रही है वो ठीक हो जाती है, उसकी कमी आप पूरी कर सकते हैं। इस तरह से ईशान कोण के दोष से अगर आप मुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको होगी। यदि ईशान कोण बंद है या दबा हुआ है तो उस दिशा में तथा उत्तर दिशा में एक बड़ा सा दर्पण अपने घर में या फ्लैट में आप लगवा लीजिए, जिससे ईशान कोण बंद नजर न आए, मतलब खुला हुआ नजर आए। ईशान कोण में श्री यंत्र या गुरु यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमेशा आप देवस्थान ईशान कोण में अपने मंदिर की स्थापना करें और अपने मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें, जो लोग गृहस्थ हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान यानी ब्रह्मा जी का वास स्थान। अगर यह ब्रह्म स्थान ऊंचा रखा जाए तो सामान्य स्तर पर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। और अगर आपने आंगन वाला मकान बनाया है तो ब्रह्म स्थान की मिट्टी दिखती रहनी चाहिए, वहाँ पे परमानेंट वाला पत्थर नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा ही सही, 6 इंच चौड़ा ही सही, लेकिन ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ब्रह्म स्थान नहीं खाली रखा है, ब्रह्म स्थान आपका ठीक नहीं है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि उसके नीचे खंभा या कोई भारी वस्तु आप ना रखें, उसे खाली रखें, तो भी यह आपके लिए ठीक रहा है। ब्रह्म स्थान में कोई बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यह स्थान सामूहिक रूप से घर परिवार के बैठने का स्थान है, घर परिवार के साथ पूजा पाठ, आध्यात्मिक कार्यक्रम करने का स्थान है। यहाँ इस स्थान में बैठ के लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। कहीं न कहीं परिवार को एक रखने का स्थान ब्रह्म स्थान माना जाता है। अगर यह दूषित है,
अगर यह ब्रह्म स्थान पीड़ित है तो इसका दोष यह होगा कि आपकी संतान उत्पत्ति में बाधा बनेगा, परिवार में सुख शांति और समृद्धि समाप्त हो जाएगी तथा घर की स्त्री को निश्चित रूप से गायनिक प्रॉब्लम होती रहेगी। यदि घर में यह दोष है तो इन स्थानों का जो दोष है वह आपको जरूर दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो मेरा अनुभव है वह यह कहता है कि जिस घर का ब्रह्म स्थान दूषित होता है उस घर की संतान हमेशा अपने माता पिता के मन के विपरीत व्यवहार करती है, हमेशा अपने माता पिता को दुख देने का नाना प्रयास का यत्न करती है। मतलब संतान के सुख में बाधा, वंश वृद्धि में बाधा जरूर आती है। तो ब्रह्म स्थान को ठीक रखें। ब्रह्म स्थान को ठीक रखने का उपाय क्या है कि ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को नियंत्रित करना। ये नियंत्रित कैसे होगी ये ब्रह्म स्थान की ऊर्जा? 9 या 81 पिरामिड का सेट जमीन के नीचे मकान बनाते समय अगर बना लिया तो भी वहाँ पे आप स्थापित कर सकते हैं मकान के नीचे। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही नवरत्नों के इस पिरामिड के नीचे रख देना चाहिए। मतलब नवरत्न का पिरामिड मिलता है, आप उसे उसी जमीन के नीचे ब्रह्म स्थान के नीचे आप दबा सकते हैं। घर के ऊपर इनकी छाया का होना चाहिए, वास्तु वेद माना जाता है। वास्तु वेद कहा जाता है कि देखिए 2 तरह के वेद हैं, एक सूर्य वेद, एक चंद्र वेद। तो चंद्रवेदी और सूर्यवेदी का अंतर बता देता हूँ। सूर्यवेदी मकान उसको कहते हैं जो मकान पूरब पश्चिम अधिक होता है और उत्तर दक्षिण कम होता है। मतलब यह मकान सूर्य का वेद करता है, सूर्य की जो दिशा है पूरब से पश्चिम जाने की उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब अगर पूरब पश्चिम अधिक है, उत्तर दक्षिण कम है तो यह मकान दूषित है। इसलिए मकान बनाते समय हमेशा उत्तर दक्षिण अधिक रखना चाहिए, पूरब पश्चिम कम रखना चाहिए। अगर आपका मकान सूर्यवेदी है तो ऐसी स्थिति में घर का विकास, घर का जो सम्मान है, परिवार के जो हेड हैं उनका विकास, तमाम विकास के कार्य रुक जाते हैं तथा अनावश्यक रूप से नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए घर की बाउंड्री पर सामने की ओर आप एक बड़ा पकुआ दर्पण लगा सकते हैं। इससे निश्चित रूप से बाउंड्री के अंदर की ओर और बाहर की ओर जो भी लोग आएंगे जाएंगे उनको वह दिखाई देगा। इससे आपको जरूर इस सूर्य वेद के मकान के दोष को कम करने में लाभ मिलेगा। आमने सामने की ओर मुंह करके आप पिरामिड भी लगा सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का परिवर्तन होकर वापस वह चली जाती है, मतलब घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। पिरामिड और यह दर्पण दोनों आपके लिए सूर्य वेद के दोष को समाप्त करने के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। पहले के समय जब आंगन वाले मकान बनते थे, जब सूर्य की रोशनी मकान के बीचों बीच पड़ती थी, तो उस समय अगर आपका मकान आज भी ऐसा बना हुआ है तो आप उस मकान में एक जाल लगा सकते हैं जो उत्तर दक्षिण की तरफ ज़्यादा हो, पूर्व पश्चिम की तरफ कम। इससे सूर्य के वेद का दोष समाप्त होगा और मकान के जो भी दिक्कत समस्या है उसमें कमी होगी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप लंबे समय से इलाज ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो क्या आप उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से कि किसी घर के कमरे में बेड का सिर उत्तर में है, घर की सीढ़ियां वाम बढ़ती हैं और घर में उत्तर पूर्व में खंबा है तो किस तरह का वास्तु दोष होता है और उस घर में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंडित जी ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सिर उत्तर दिशा में रखे जाने के कारण से उस व्यक्ति का रक्त संचार सुचारू रूप से नहीं चलेगा। यदि आप उत्तर दिशा सर करके सोते हैं, दक्षिण दिशा पैर करके सोते हैं तो आपकी सेहत पे काफ़ी बुरा असर दिखाई देगा। कुछ दिनों में आप देखेंगे आपकी सेहत गिरने लगेगी। हमारे यहाँ दक्षिण की तरफ पैर करके सोने की मनाही है क्योंकि सभी बड़े जल स्रोत समुद्र जो है वो भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में है। ऐसी स्थिति में अगर आपका पलंग इस तरह से रखा हुआ है कि दक्षिण की तरफ उसका पैर है और सिरहाना उत्तर की तरफ है तो पलंग को बेशक आप ना बदलें, पलंग को ऐसे ही रहने दें, परंतु सोते समय उस पलंग पे आप अपनी दिशा ठीक कर लें। पैरों को आप उत्तर की तरफ कर लें और सर आप दक्षिण की तरफ कर दें, ऐसा रख के सो सकते हैं। यदि आपको पूर्व और पश्चिम में सिर रख करके भी सोना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, या ठीक है। वैसे सबसे अच्छा माना जाता है कि सोते समय अगर आपका सिर पूर्व की तरफ है तो सबसे अच्छा, क्योंकि सूर्य की रोशनी उधर से आती है, सूर्य उदय उधर से होता है और सूर्य के आधार पर ही यह पूरा जीवन चक्र, पूरी सृष्टि चक्र चलता है। तो ऐसे में अगर आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कतिपय कारण से अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इधर सर करके आप सो सकते हैं, लेकिन उत्तर की तरफ सर करके कदापि नहीं सोना चाहिए।
यह करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। प्रयास करें कि हमेशा उत्तर दिशा की सर करने की नौबत ना आए। जब भी सोएं तो आप उत्तर दिशा की तरफ सर करने से बचें। अब बात करते हैं सीढ़ियों की। घर की सीढ़ियाँ जो हमें आगे की तरफ ले जाती हैं, ऊपर की तरफ ले जाती हैं, तो ऐसे में सीढ़ियों की बड़ी महत्व बढ़ जाता है वास्तुशास्त्र में। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद पहला मोड़ सीधे हाथ की ओर होना चाहिए, दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, दक्षिणावर्त होना चाहिए, न कि वामावर्त होना चाहिए। अगर दक्षिणावर्त है तो निश्चित रूप से सब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वामावर्त है तो निश्चित रूप से खराब है। अगर आप दाहिने घूमते हैं तो आपके परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, हमेशा परिवार उन्नति करेगा। जिस तरह से सीढ़ियाँ आपके ऊपर जा रही उस तरह से आपका परिवार समाज में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में ऊपर बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपका वामावर्त सीढ़ी है तो आपको इस दोष को ठीक कर लेना चाहिए। क्या करना है? इस सीढ़ी के दोष को दूर करने के लिए आप सीढ़ियों की शुरुआत में ही 90 डिग्री पर एक छोटा सा पतला सा और एक स्टेप जोड़ दें, और यह स्टेप इस प्रकार जोड़ें कि पहला कदम रखने के बाद दूसरा कदम सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाए। मतलब अभी तक जो आपकी सीढ़ी वामावर्त मतलब बाएं तरफ मुड़ रही थी, अब दूसरा इस तरह से एक अलग सी स्टेप जोड़ दें कि आपको न चाहते हुए भी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए दाहिने तरफ घूमना पड़े, दक्षिणावर्त चढ़ना पड़े। इसके अलावा प्रत्येक मोड़ पर पीछे की ओर आप दर्पण भी लगा सकते हैं, जिससे सीढ़ी शीशे में सीधी दिखाई दे। निश्चित रूप से आपकी सीढ़ी का यह दोष दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कमरे में या जो है आपके मकान के बीचों बीच कोई खंभा है, या ऊपर बिल्कुल जिस कमरे में आप सोते हैं तो वह बीम है जो ऊपर छत पे बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है, यह एक दोष है। इससे आपको मानसिक बीमारियां होंगी, और इस दोष को दूर करने के लिए आप उस खंभे या वो जो लेंटर बीम है उसकी तरफ आप शीशा लगा सकते हैं, जिससे उस कमरे में खंभा प्रतीत ही न हो, दिखाई न। उसके चारों तरफ आप 2-2 पिरामिड भी लगा सकते हैं और उसको एक तांबे की तार से बांध सकते हैं। कमरे में अगर खंभा है तो जातक अनावश्यक रूप से तनाव की स्थिति में रहता है। तनाव क्यों रहता है? क्योंकि कहीं न कहीं वह सकारात्मक ऊर्जा को अवरोध करता है। खंभा मकान के बीच में, या रात को सोते समय आपके बेड के ऊपर बिल्कुल छत पे अगर कोई बीम है तो यह बीम आपके सेहत पर बुरा असर डालती है। तो ऐसे में शीशे का प्रयोग करना, दर्पण का प्रयोग करना, या आपको इसमें पिरामिड का प्रयोग करना काफ़ी लाभकारी रह सकता है। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि वास्तु दोष को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।